तो अब हम करते हैं चैप्टर 2 के एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यू क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन एक्स। मतलब ये पॉलिनोमियल आपको एक्स में दे रखी है, बोला गया अल्फा बीटा जो है इसके क्या है, जीरोस हैं। देन आपको पता क्या करना है, चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन होगी, या तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा होगा, मतलब सम विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट, सम इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट, सम इज लेस देन प्रोडक्ट। तो ये सम ऑफ आपका जो भी सम ऑफ जीरोस होगा, और जब भी आप ऐड करोगे आप सम ऑफ जीरोस को और प्रोडक्ट को, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। देखो बच्चा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसा क्वेश्चन देख के कि यार अब ये क्या है। बेटा हमेशा ही मैं बोलती हूँ शक्ल देखो, शक्ल देख के पहचानो आप ना। ऑप्शन में आपको नजर क्या आ रहा है, सिर्फ सम और प्रोडक्ट ही नजर आ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मेन स्टेप बाय स्टेप बेटा पेन चलाना शुरू करो, लिखना शुरू करो, ओरली सोचोगे तो पता नहीं चलता है। तो पहले सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो, देखो भाई क्या वो दोनों सेम आ रहे हैं, क्या सम प्रोडक्ट से बड़ा आ रहा है, क्या सम प्रोडक्ट से छोटा आ रहा है, क्या उनका सम जो आ रहा है वो जीरो आ रहा है। देखो सॉल्व करो, निकालना तो हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है, सम और प्रोडक्ट ही निकालना है। तो हमारा आता है सोल्यूशन 1। तो बार बार बोलती हूँ ये वाली चीजें कि भाई एमसीक्यूज में जय माता दी नहीं करना है, ना ही अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करना है, इनको सॉल्व करो। अब मैंने बहुत से जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में करवाए इससे पहले, उनमें से कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, टू मार्कर में भी आ सकते हैं, वो एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। तो आपको पूरा डेप्थ में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है उसका, चाहे वो एमसीक्यू बना दे, चाहे वो उसको 2 नंबर में डाल दे या 3 नंबर में डाल दे, आप आपको तो आपको सॉल्व करना है। और एमसीक्यू जो भी आपके सामने आता है, कुछ बच्चे इसमें ये आ रहा है तो इसको टिक कर दो, इसमें ये आ रहा है तो इसको टिक कर दो, रेशो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, डोंट डू दैट। आपको पता है पेपर इजी नहीं आता है आप लोगों का, उसको सॉल्व करो। ठीक है, देखो एक जैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, हो सकता है अल्फा की जगह पी लिख दिया जाए, क्यू लिख दिया जाए, एस लिख दिया जाए, टी लिख दिया जाए। देखो सम को तो सम ही रखोगे, प्रोडक्ट को तो प्रोडक्ट, वो माइनस बी ओवर ए सम तो प्रोडक्ट सी ओवर है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं, सीढ़ियां वही चलनी है भाई, नाम चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या आता है, गिवन में क्या है आपका, पॉलिनोमियल इन एक्स दे रखा है, दैट इज 2x² प्लस 8x माइनस 8। सम निकालो, अल्फा प्लस बीटा जो है दैट इज माइनस बी ओवर ए। ठीक है, तो हमारा जो सम आया ये माइनस है, ये बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, 8 आ गया ओवर ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जब कटिंग हुई तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो -4 आ गया। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, आपका जो सम आया दैट इज -4, ये आपका आ गया -4 आ गया। गॉट इट। अब हम इसका प्रोडक्ट निकाल देते हैं, क्योंकि बात ही प्रोडक्ट और सम की हो रही है, उसके अलावा और कोई बात हो ही नहीं रही है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी वाई ये होता है, व्हाट इज सी है, -8। और आपका ए क्या है, 2। अगेन आई एम टेलिंग यू, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म होती है जो, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो भाई क्या दिख रहा है आपको, ये भी -4, ये भी -4, बोथ आर सेम। आपका जो सम आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, प्रोडक्ट की इक्वल आ रहा है, दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो भाई कौन सा ऑप्शन होने वाला है, ये ए होने वाला है इसमें। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा इक्वल टू -4, दोनों ही सेम आ रहे हैं ये ना, तो ए ऑप्शन हो गया। होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। तो अभी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, the graph of a polynomial, polynomial in x है बोला, cuts the x-axis at 3 point। सपोज मैंने ये ग्राफ बना दिया, तो सोचना है आपने कि जो ग्राफ आ रहा है वो एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है, 3 पॉइंट पे काट रहा है। मैंने ये बना दिए 1, देखो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 पॉइंट पे
काट रहा है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक के साथ हाईलाइट कर देती हूँ। एक जगह ये काट रहा है, एक जगह ये काट रहा है और एक जगह ये काट रहा है। गॉट इट। तो आगे क्या बोला है, एंड टचेस इट एट टू अदर पॉइंट, और इट का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस को दो और पॉइंट्स पे कट कर रहा है, मतलब मैंने दो पॉइंट और ले लिए। गॉट इट। तो ये दो पॉइंट और आ गए, ठीक है। तो आपका इन्होंने बोला है द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन एक्स, नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे बेटा, फिर से वही बोल रही हूँ, टाइप्स को दिमाग में रखो। जैसे ही ग्राफ का क्वेश्चन आता है और उसमें बोला जाता है कि वो एक्स एक्सिस पर कट कर रहे हैं, ठीक है, तो जहां जितने जगह वो कट करेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे एक्स एक्सिस पे काउंट कर लो, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 जगह पर कट करे तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी बन जाएंगी आपकी, क्या बन जाएगी आपकी नंबर ऑफ जीरोस 5। तो आपका डी इज द राइट ऑप्शन, डी आएगा 5। गॉट इट। होप आपको समझ में आया होगा। ऐसा जो भी क्वेश्चन होता है थोड़ा साइड में आप रफ में थोड़ा उसको लिख के कीजिए, मतलब थोड़ा जल्दी भी कर सकते हो उसको, क्योंकि वो सोल्यूशन किसी ने देखना नहीं है आपने, ताकि अगर आप ऐसे ऑर्डरली करने की कोशिश करोगे, कुछ क्वेश्चन होते हैं थ्योरी बेस्ड है तो उसमें तो आप फटाफट से देख के बता सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। वैसे तो ये भी थ्योरी बेस्ड एक ढंग से देखा जाए, पर आपको क्वेश्चन को ट्रांसलेट करना है इसको, कि 3 जगह आप कट कर रहा है फिर 2 जगह और कट कर रहा है, उसको थोड़ा सा कंफ्यूज किया और कुछ नहीं किया, और 3 और 2 क्या हो गए 5, तो उसकी जो जीरोस आएंगी, जीरोस क्या होंगी 5। जीरोस क्या होती है ग्राफ के अकॉर्डिंग, एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे ग्राफ कट कर रहा है वो जीरोस होते हैं, उसको काउंट करो और आंसर्स लिख दो। तो होप आपको समझ आ गया होगा ये।